माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी। माननीय उपसभापति जी, एक इतना महत्वपूर्ण बिल यहाँ पास किया जा रहा है, ऐसी एसटी के वर्ग जो छोटी मोटी मात्राओं की गलती से रह गए, लंबा पूरा कांग्रेस ने अपने समय निकाला और जैसा सरोज जी कह रही थी कि 36 साल से ये मांग छत्तीसगढ़ में उठ रही है, फिर भी कभी कांग्रेस ने उनकी चिंता नहीं की। मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा मोदी जी का, मुंडा जी का, कि एक प्रस्ताव लेके आए हैं कि छोटी मोटी गलती के कारण, मात्रा की गलती के कारण वर्षों से जो आदिवासी महरूम है अपने अधिकारों के प्रति, उनको अधिकार देने का काम आज हमारे संसद कर रही है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मोदी जी जब पुनः सत्ता में आए तो फिर चर्चा देश भर में, जो हमारे विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधियों ने प्रचार किया कि अब आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद भी एसटी एससी का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया। 89 में एसटी एससी एट्रोसिटीज एक्ट लाए थे। उस एट्रोसिटी एक्ट में 9 प्रावधान थे, जिसको बढ़ाकर मोदी जी ने 17 चीजें और जोड़ दी और इसको और मजबूत कर दिया। और एसटी एससी का आरक्षण स्टेट्स में बढ़े, आबादी के हिसाब से उसका केंद्र की डीओपीटी ने हर राज्य को पत्र लिखा है कि जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे जनसंख्या के अनुपात में इनका आरक्षण बढ़ना चाहिए। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ये काम नहीं कर रहे हैं, केंद्र के निर्देश के बाद भी। तो माननीय मुंडा जी से मैं निवेदन करूंगा कि राज्य को फिर एक सख्त पत्र लिखें ताकि इस संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ सके। हमारे वहाँ टीएसपी एरिया है सभापति महोदय, और वो टीएसपी एरिया 40 साल तक मांग करते रहे हमारे इलाके के लोग, राजस्थान की, जहाँ मेरे को जानकारी, और जगह और स्टेट्स में भी ये स्थिति होगी। टीएसपी एरिया को बढ़ाने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। सेवाएं वहां पर बहुत बड़ी हैं, और पहला जो एक बड़ा गौरव का विषय हमारे लिए है, पूरे देश के आदिवासियों के लिए, वो ये है कि ठेठ आदिवासी इलाके से एक महिला को लाकर देश का राष्ट्रपति बना के बड़ा मान हमारे एक स्थान और है सभापति जी, जो आपकी जानकारी में होगा, मानगढ़ धाम। ये मानगढ़ धाम गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर तीनों के में है, और उसमें 1800 लोग आजादी के लिए शहीद हुए थे। इतनी शहीदी कहीं भी नहीं हुई। उस स्थान पर पहली बार देश का अगर प्रधानमंत्री गया, जहां 1800 लोगों ने शहीद किया, वहां नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ दिन पहले गए थे, और उसको विकसित करेंगे। तीनों राज्यों से अपना वो बात करके, चर्चा करके उसको एक बहुत अच्छा गौरवशाली स्थान बनाएंगे। इस बात की हमको बहुत खुशी है। और हुआ था उपसभापति महोदय, आपकी जानकारी में होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ कि जंगल से आदिवासियों को हटाया जाए। अभी 2-1 साल पहले फैसला आया था, तो 10 करोड़ देश के आबादियों पे तलवार लटकी। उनको बचाने के लिए हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जो लाखों आदिवासी विस्थापित होते, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया और उनका विस्थापन रोकने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं एक हमारे इलाके की समस्या एक है जो मैं मुंडा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में मीणा जाति एसटी में है। मीना और मीणा एक ही जाति है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बोल का फर्क है। जैसे पानी की जगह पानी बोलते हैं, उस ढंग से फर्क है। तो मीना इंग्लिश में MINA के साथ साथ MEENA हो जाए, तथा मीना के साथ साथ मीणा हो जाए, ऐसा संशोधन हेतु भारत सरकार ने, आपके मंत्रालय ने राजस्थान की सरकार को पत्र लिखा है। वहां सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही है। मेरे गांव में जिसका नाम मीना है उसका सर्टिफिकेट बन जाए, और जिसका नाम मीणा नहीं है उसका सर्टिफिकेट नहीं बनता। मेरे गांव में जो MINA लिखता है
जिसने शुरू से शुरुआत कर दी उसका सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन MEENA का नहीं बनता। तो ये आपका पत्र गया है राजस्थान को, और मैंने सदन में भी 2-3 बार ये मामला उठाया है, और आपने यही जवाब भेजा है कि राजस्थान की सरकार इस संशोधन के लिए प्रस्ताव नहीं भेज रही। राजस्थान की सरकार की दुर्भावना है। राजस्थान की सरकार ये नहीं चाहती कि भला हो, कल्याण हो। इसलिए मैं माननीय मुंडा जी से प्रार्थना करूंगा कि एक पत्र आपका और चले जाए राजस्थान की सरकार को, जिससे MINA के साथ साथ MEENA तथा मीना के साथ साथ मीणा शब्द जुड़कर संविधान में संशोधन हो सके। जो छत्तीसगढ़ में जो मात्रा की वो शब्दों का फर्क के कारण जो लोग सफर कर रहे हैं, उसी हिसाब से राजस्थान में मीना सफर कर रहे हैं। इसलिए आप राज्य को एक सख्त पत्र लिखें, और सख्त पत्र लिखने के बाद आप वो उसमें संशोधन कराएं, जिससे राजस्थान का ये ST वर्ग भी अपना उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करने के लिए। धन्यवाद किरोड़ी लाल मीणा जी। माननीय